नमस्कार। इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए ज्योतिष का एक बहुत ही आधारभूत ज्ञान पेश करने वाला हूं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज्योतिष के जटिल विषयों को बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाए, जिससे एक सामान्य जन भी ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण कर सके। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं भरसक संभव प्रयास करूंगा कि आपके जवाब दिए जाएं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष का अर्थ होता है ग्रह नक्षत्रों की भाषा समझना। आकाश में 12 राशियां होती हैं। हमारे सामने जो आकाश होता है उसको हमने 12 हिस्सों में विभाजित कर दिया, जिसमें एक हिस्से का नाम एक राशि होता है। राशियां इस प्रकार होती हैं। पहली राशि को मेष बोलते हैं, दूसरी को वृष। तो मैं लिख देता हूं, आप देख लीजिए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। हम ज्योतिष में जब भी कुंडली बनाते हैं तो इन राशियों की बजाय ये अंक को लिखते हैं। तो इसलिए आपको ये अंक याद रखने हैं कि 7 नंबर है तो तुला राशि है, 11 नंबर है तो कुंभ है, 12 है तो मीन है। पहले इनको याद कर लेंगे, क्योंकि इसके बगैर हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। अब ये राशियां हैं क्या। मान लीजिए कोई आदमी पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है तो आकाश उसको चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे सूरज को देखते हैं हम, तो सूरज पहले आता है पूर्व दिशा में और उसके बाद घूमते, मान लीजिए ये पूर्व है तो सूर्य घूमते घूमते दोपहर के समय हमारे दक्षिण दिशा में आ जाएगा और फिर घूमते घूमते शाम के समय हमारे पीछे पश्चिम दिशा में आ जाएगा। उसी तरह से रात के टाइम घूमते हुए दोबारा और फिर सामने सुबह पूर्व में। तो इस तरह से पूरा सूर्य है और इसके अलावा जितने भी चांद तारे, जितने भी हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र है, राशि है, सब घूमती हुई नजर आती हैं। इसलिए हम इसको भचक्र बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में जोडियक बोलते हैं। तो जितना भी जोडियक है हमारा, उसको 12 हिस्सों में हमने बांट दिया और एक हिस्से का नाम रख दिया राशि। मान लीजिए अब आपके पास कोई पंचांग है, अगर आप आजकल कंप्यूटर से इस्तेमाल करते हैं तो सीधा उसमें कुंडली बन जाती है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे कुंडली बनाते हैं। तो जब भी कोई आदमी पैदा होता है, मान लीजिए आज 15 अक्टूबर है 2020 और अभी 8 बजे हैं, तो आप पंचांग में जाएंगे और उसमें दिल्ली की लगन सारणी देखेंगे। उसमें लिखा होगा 8/22 तक वृष लगन। उस कुंडली उसको देखेंगे पंचांग को, तो उसमें लिखा मिलेगा 8/22 तक वृष लगन चल रहा है। इसका मतलब कोई जातक का जन्म अगर 8 बजे दिल्ली में हो रहा है तो हम उसका वृष लगन लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब जातक का जन्म हुआ 8 बजे शाम को 15 अक्टूबर 2020 दिल्ली में, तो उस वक्त पूर्व दिशा में जो राशि थी वो थी वृष। उसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए जब कुंडली बनाई जाती है तो इस तरह से जो कुंडली बनती है हमारी, उसमें ये जो फ्रंट पोर्शन है, इसका सामने वाला जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर हम वृष लिखने की बजाय 2 नंबर डाल देंगे। 2 सबसे इंपॉर्टेंट है ये। जो भी जातक पैदा होता है उस वक्त कौन सा लगन होता है वो आपको ऐसे पता चल जाएगा। अब उसके बाद इसको पूरा भर देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली बढ़ते चले जाना है। अब इस कुंडली को पढ़ते हैं हम कि कैसे पढ़ते हैं इस कुंडली को। इसमें जो लगन है वो है वृष। ये जो द्वितीय घर है इसको द्वितीय घर बोलते हैं और इसमें आ रही है 3 नंबर यानी मिथुन राशि। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे घर में आ रही है कर्क राशि, चौथे घर में आ रही है सिंह राशि, 5वें घर में आ रही है कन्या राशि, 6ठे घर में आ रही है तुला, 7वें घर में वृश्चिक, 8वें घर में धनु, 9वें घर में मकर, 10वें घर में कुंभ और ये जो हाउस है 11वां घर है, इसमें मीन राशि है और 12वें घर में आ रही है मेष राशि। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए
कि एक इसके अंदर जो हाउसेज हैं, जिन्हें घर बोलते हैं हम, कुंडली का पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, या कुछ लोग इसको तीसरा घर भी बोल देते हैं, चौथा घर या चौथा स्थान। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये घर है, लेकिन इनमें नंबर अलग अलग आते हैं हर कुंडली में। अगर कोई आदमी 8:22 के बाद पैदा होगा, जैसे मान लीजिए 9 बजे होगा, तो उसका 3 नंबर आ जाएगा यहाँ, यानी उस वक्त पूर्व दिशा में मिथुन राशि आ रही थी। इसी तरह से चलता चला जाएगा। 12 में से कोई एक जो राशि है वो लगन होती है, लगन के हिसाब से ही कुंडली बनाई जाती है और इस कुंडली को ऐसे भर दिया जाता है। ग्रह अभी इसमें हम बाद में भरेंगे, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कुंडली में किस तरह से ढांचा बनाया जाता है। मान लीजिए सूर्य इस समय जहां पर भी होगा हम उसको भरेंगे बाद में, लेकिन ये कुंडली है, इस कुंडली को पढ़ना आना चाहिए कि पहले घर में वृष राशि, दूसरे घर में मिथुन, 10वें घर में कुंभ राशि, 11वें घर में मीन राशि। इस तरह से आपको ये पहले पढ़ना आना चाहिए। तो आज का जो हम लेसन आपको दे रहे हैं उसमें सिर्फ आपको ये याद करना है कि ये नंबर किन राशियों से हैं और लगन जो होता है वो कैसे भरा जाता है। इतना आप कर लीजिए अगली क्लास के लिए। नमस्कार।